और चलिए अब आपको बताते हैं चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के बारे में। जहां एक और भक्तों का सैलाब तो उमड़ रहा है, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए हेली सेवा की भी सुविधा है। रजिस्ट्रेशन भी तेजी से है, तो वहीं घोड़े खच्चरों की निगरानी की जा रही है। जानवरों पर वायरस को लेकर अलर्ट किया गया है। टोकन सिस्टम लागू होने से भक्तों को दर्शन में आसानी हो रही है। तो इस बार चारधाम यात्रा को लेकर काफी कुछ तैयारियां की गई है। हालांकि हर साल इस तरीके की तैयारियां की जाती है, लेकिन इस बार घोड़े खच्चरों में इक्वाइन इन्फ्लुएंजा को लेकर यहाँ ये खास व्यवस्था की गई है। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं और सभी चार धामों की ये तस्वीर है कि वहां पर प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई है। और चलिए प्रवीण हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवीण, चार धाम यात्रा है और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 8 लाख तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। फिलहाल अभी कैसी व्यवस्था पूरे यात्रा में नजर आ रही है, अगर हम चारों धामों के लिहाज से बात करें तो? जी, अगर चारों धामों की लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो लगातार शासन प्रशासन की व्यवस्था में बिल्कुल और चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई। शुरू से ही शासन प्रशासन ने लगातार व्यवस्थाओं में पूरी ताकत झोंक रखी थी कि किसी प्रकार समस्याएं का सामना न करना पड़े। और अब जब धाम में अब जब चारों धाम में लगातार वो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि अब उतना नहीं लगाया गया, इतने आंकड़े नहीं लगाए जाएंगे, इतने श्रद्धालु इतने जल्दी पहुंच सकेंगे। और क्योंकि सरकार की जो व्यवस्था थी, जो अपने आंकड़े थे वो कम, उन्होंने इतना नहीं सोचा था कि इतना जल्दी इतना 3 लाख या 8 लाख का आंकड़ा पार हो जाएगा। अब जब सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ी है, धाम के नाम की हम बात करते हैं तो पैदल मार्ग से लेकर धाम तक को अब 7 भागों में बांटा गया है और उनके लिए 7 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं कि वो जो धाम सहित पैदल मार्ग पर बिजली, पानी, आपूर्ति, पेयजल की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करेंगे क्योंकि किसी भी प्रकार की समस्या न हो। बाकी अगर डेंजर, क्योंकि अब बारिश का मौसम का भी अलर्ट है, उसको लेकर भी डेंजर पॉइंटों को पर तमाम जो अतिरिक्त फोर्स को तैनात किया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। बिल्कुल, चूंकि देखिए पिछले बार की भी यात्रा में हमने देखा था कि आपदा आई थी, बादल फटने की घटना हुई थी, लगभग 1.5 महीने तक चारधाम यात्रा प्रभावित रही थी। तो इस बार ऐसी आपदा में कैसे निपटा जा सके, कितने मेडिकल कैंप्स यहाँ पर लगाए गए हैं और साथ ही घोड़े खच्चरों की व्यवस्था को लेकर, उनके सुरक्षा को भी लेकर और जो वायरस उनमें पाए गए हैं उसे लेकर क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है? जी, अगर घोड़े खच्चरों की बात करें तो उनमें इन्फ्लुएंजा वायरस के फैलने से कहीं ना कहीं यात्रा प्रभावित हुई थी। उसको देखते हुए अब अगर किसी में लक्षण, किसी में घोड़े खच्चर में किसी में वो इन्फ्लुएंजा वायरस के लक्षण देखे जा रहे हैं तो उनको तुरंत क्वारंटीन किया जा रहा है, उनको मेडिकल दिया जा रहा है और जिससे और उनको अन्य घोड़ों से अलग किया जा रहा है ताकि जो घोड़े संचालित किए जा रहे हैं उनको उनमें वो वायरस फैलने पाए और यात्रा प्रभावित न हो। और बात करें अगर मेडिकल की तो तमाम जो पैदल मार्ग है उन पर मेडिकल की व्यवस्था की गई है। धाम में मेडिकल की व्यवस्था है, तमाम कैंप लगाए गए हैं, तमाम फोर्स तैनात की गई है, किसी प्रकार की समस्या का सामना न करें। और दूसरी बात, इस बार जो अतिरिक्त तैयारी की गई है वो है इंटरनेट की व्यवस्था। जो पैदल मार्ग है उस पर इंटरनेट की व्यवस्था की गई है कि अगर आप एक बटन दबा के सीधे यात्रा कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में। बिल्कुल, देखिए चार धामों में तो रिकॉर्ड श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे, लेकिन तुंगनाथ के मार्ग में वहां क्या व्यवस्था की गई है और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन को लेकर जो प्रक्रिया बनाई गई थी कि ऑफलाइन जाकर लोगों को रजिस्टर किया जाएगा, वो व्यवस्था अभी कितनी कारगर साबित हो रही है? जी बिल्कुल, इस बार जो ऑफलाइन की व्यवस्था सरकार ने ये पहल कर दी है कि अगर 25 यात्री अगर एक होटल या कहीं घर पे रुके हैं तो जो उनकी जो रजिस्ट्रेशन टीम होगी वो स्वयं वहां जाएगी और आधार कार्ड से उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन बढ़ नहीं रहे हैं और टीमें लगातार उन यात्रियों के संपर्क में है, यात्रियों के संपर्क जा रही है और वहां से रजिस्ट्रेशन करा रही है और उनको आसान दर्शन कराए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।